नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के आपके अपने चैनल सीएससी वर्ल्ड के अंदर। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने एनसीईआरटी के चैप्टर। हमने पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को डन किया था, हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को डन कर लिया है। अब हम चैप्टर थर्ड के अंदर हैं, और चैप्टर थर्ड के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कि ये चैप्टर हमसे क्या बातें कर रहा है, और इस चैप्टर के थ्रू हम लोग अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव को भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमारे एग्ज़ाम से किस तरह महत्वपूर्ण है, हमारे एग्ज़ाम को लेकर किस तरह महत्वपूर्ण। ठीक है, आप लोगों को पिछले 2 चैप्टरों में मैंने बताया था कि ये इंसान कहाँ रह रहे थे और क्या कर रहे थे। उसके बाद वो अपने खाने को कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, एनिमल को कैसे पाल रहे थे, डोमेस्टिकेशंस के बारे में मैंने आपको बताया, फार्मिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और हमारा अब हम थर्ड चैप्टर के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे आए हैं तो आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और हम और भी बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ इसी तरह हम लोग आगे भी अपने वीडियोस को लेके आते रहें। इसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब क्या कह रहा है कि हमारा जो चैप्टर थर्ड है वो है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब ये बात कर रहा है कि हम लोग गैदरर थे, हम लोग फूड गैदर करते थे, और फूड गैदर करते करते अब हम किस तरह फूड को ग्रो कर रहे हैं, हम किस तरह फूड को ग्रो कर रहे हैं। बेसिकली ये चैप्टर हमारा उस चीज़ से रिलेटेड है कि गैदरर से अब हम लोग फूड को किस तरह ग्रो कर रहे हैं, अब किस तरह हम लोग फूड ग्रोवर बन गए हैं, ग्रोविंग कर रहे हैं, फूड को उगा रहे हैं, मतलब अनाज को उगा रहे हैं। किस तरह हम लोग अनाज इकट्ठा करते थे, और इस टाइम एट द टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम अनाज को उगा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। और अब हम बात करने वाले हैं इसके आगे की तरफ। इसमें आप लोग देख सकते हैं कैरेक्टर का नाम दिया है जिसका नाम नियोनो है। नियोनो जो एक कैरेक्टर है उसका नाम है नियोनो। नियोनो वाज ईटिंग इज फेवरेट फूड। अब क्या करें कि नियोनो जो है अपना फेवरेट खाना खा रही है, जिसमें बॉइल्ड राइस है, स्पिन्स है, पम्पकिन्स है, और उसके बाद बीन्स है, उसके बाद मीट्स है। अब वो कह रही है कि वो अपना खाना खा रही है जिसमें कई चीज़ें मिक्स हैं बट और जब वो खाना खा रही है तो हर ग्रैंड मदर अब उसकी जो उसकी दादी हैं उससे क्या पूछती हैं। हर ग्रैंड मदर हैड ग्रोन द स्प्यूस। अब वो कह रही कि जो उसकी ग्रैंड मदर है उसने क्या किया, उसने एक्सक्यूज को उगाया। एक्सक्यूज को किसने उगाया जी? एक्सक्यूज को उगाया उसकी ग्रैंड मदर ने। और पम्पकिन एंड बीन्स इन द लिटिल गार्डन प्लॉट एट द बैक साइड ऑफ होम। और कह रहा है कि जो पम्पकिन और बीन्स है ना, वो उसके मदर के गार्डन में है, जो गार्डन उसके घर के पीछे है। शी रिमेंबर डैट द फूड हैड बी द डिफरेंट व्हेन शी हैड टू। अब वो क्या कह रही है, उसकी दादी को याद है कि जब वो मध्य प्रदेश में थे तो जब वो मध्य प्रदेश के स्कूल ट्रिप में थे तो वहाँ पर फूड कुछ डिफरेंट फूड था। वो डिफरेंट फूड कैसा था? शी हैड बिन टू मध्य प्रदेश द पार्ट ऑफ द स्कूल ट्रिप। जब वो मध्य प्रदेश में गए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे फूड कुछ अलग है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्कूल ट्रिप पे गए थे। इट वॉज सो हॉट एंड स्पाइसी। अब वो क्या करें कि वो बहुत गर्म और बहुत तीखा था। वाई वाज सो डू। अब वो ऐसा क्यों था, हम इसके ऊपर बात करेंगे, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब चैप्टर के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। हमारा मेन कंटेंट के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। अब इस चैप्टर को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज अ फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन, मिल्क एंड द मीट कम्स फ्रॉम द प्लांट दैट आर द ग्रोन एंड द एनिमल दैट वी रेड। अब क्या कह रहा है कि हम देखते हैं कि जो हमारे फूड है, फ्रूट है या वेजिटेबल है, ग्रेन है, मिल्क है, मीट है, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? या तो ये प्लांट से आ रहे हैं या तो उन एनिमलों से आ रहे हैं जिनको हमने पाल रखा है, जिनको हमने रेयर कर रखा है। ठीक है, रेयर कर रखा है। डिफरेंट प्लांट ग्रोइंग इन अ डिफरेंट कंडीशन। अभी क्या कह रहे हैं कि बहुत से प्लांट हैं जिनको उगने के लिए अलग वातावरण की ज़रूरत है। राइस इज एग्जाम्पल इज रिक्वायर मोर वाटर देन वीटा। पे कह रहा है कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं राइस का एग्जाम्पल हम लोग क्यों ले सकते हैं? राइस का एग्जाम्पल हम लोग इसलिए ले सकते हैं क्योंकि राइस को ज़्यादा पानी चाहिए मुकाबले गेहूं के उगने के लिए। ठीक है, राइस 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 रिक्वायर्ड मोर वाटर देन वीट, है ना। दिस 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 एक्सप्लेनेशन वाई द फार्मर्स ग्रो सम ऑफ द क्रॉप्स इन द
सम ऑफ द एरियाज इज नॉट एंड अदर एरियाज। अब इससे ही हमको पता लग रहा है कि कुछ फार्मर इसीलिए कुछ फसलों को एक ही एरिया में उगाते हैं और वही उसी फसल को फार्मर दूसरे एरिया में नहीं उगाते हैं। इस चीज़ की डाइवर्सिटी हमको देखने के लिए मिलती है। द डिफरेंट एनिमल टू प्रेफर अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। अभी क्या करें कि कुछ एनिमल है जिनको रहने के लिए अलग इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, डिफरेंट। और फॉर इंसेक्ट एंड द इंसेक्ट sheep and the goat can survive more easily than cattle in a dry। अब ये क्या कह रहा है कि जो ये गोट और शिप है ना, ये बहुत ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। कहाँ पे ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं लोग? ड्राई एरिया के अंदर। बट इस ड्राई एरिया के अंदर कैटल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। कैटल मीन्स काव, बफेलो, है ना, काव, बफेलो, हॉर्स। अब ये यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि इनको, आपको पता है, खाने के लिए इनको घास की रिक्वायरमेंट होती है। बस बकरियाँ और शिप को आप कुछ भी देंगे, मतलब मीन्स कुछ भी नहीं, मतलब वो कुछ भी खा लेती हैं। उनको जो आप दे देंगे वो खा लेंगी, वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं ड्राई एरिया में, बट ये नहीं कर सकते, है ना। हिली इन्वायरमेंट, और हिली इन्वायरमेंट के अंदर भी सर्वाइव कर सकती हैं, बट एज यू शो इन अ चैप्टर सेकंड। लेकिन जब आप लोगों ने चैप्टर सेकंड को देखा, हम लोग पिछले चैप्टर सेकंड को डिस्कशन करके आए हुए हैं, तो ये कहकर कि जब आप चैप्टर सेकंड को देखते हैं तो उसमें क्या लगता है? वुमेन एंड मैन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस। अब ये क्या कह रहा है कि हम लोग चैप्टर सेकंड में देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि उसमें जो मेल और वुमेन है ना, जो मेल और वुमेन है, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना फूड खुद नहीं उगा रहे हैं। वो अपना फूड कई कई जगह पर खुद नहीं उगा रहे हैं, खुद उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा परस्यूड नहीं हो रहा है, वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो वो अपना फूड कहाँ से लेके आएंगे? या तो जंगलों से लेंगे, या तो वो अनदर प्लेसेस के ऊपर से अपने फूड को गैदरिंग करेंगे या इकट्ठा करके अपने लिए इस्तेमाल में लेंगे, है ना। द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड द हिंडिंग। अब क्या करें कि हम लोग स्टार्टिंग में जा रहे हैं, जब फार्मिंग और हिंडिंग होती थी उस समय क्या होता था, हम वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। वी आर सीन अ चैप्टर 2 दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन चेंजिंग। अब हमने देखा कि चैप्टर 2 के अंदर हमने डिस्कशन किया कि किस तरह वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज हुआ था। एंड सो वेयर प्लांट एंड द एनिमल डेट द एनिमल यूज एज द फूड। उसके बाद हमको पता लगा कि प्लांट और एनिमल को किस तरह लोगों ने अपने खाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। मैन एंड वुमेन एंड द चिल्ड्रन प्रोबेबली ओवरसाइड द सर्वल थिंग। और हमने देखा मैन वुमेन और सबके बारे में हमने देखा कि उनका क्या है, प्रोबेबली बहुत ही सर्वल थिंग और भी कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया, ठीक है। द प्लेस वेयर एडियल प्लांट आर फाउंड। अब कह रहा है कि ऐसे प्लेस जहाँ पे खाने योग्य प्लांट मिले, हु सीड्स ब्रोक इन क्लिक। अब उसके उन्होंने उसको क्या किया, उसको ब्रोक किया स्टिक ऑफ, और जो उसकी जड़ें स्टिल्कल्स थी, फिल इन द ग्राउंड, और उसकी जो उसकी जड़ें थे, उसके बीज थे, वो क्या ग्राउंड में गिरे। एंड न्यू प्लांट भी अपरोडेड फ्रॉम देम, और क्या कुछ नए प्लांट उसके द्वारा उत्पन्न हो गए, ठीक है। परहेबर्स दे द बिगेन और लुकिंग आफ्टर अ प्लांट। उसके बाद जब उन्होंने उस कुछ दिन में बाद उसको देखा, प्रोटेक्ट दैम एंड द बर्ड्स फ्रॉम एनिमल, और उसको प्रोटेक्ट किया उन्होंने एनिमल और बर्ड्स से। दे ग्रो एंड सीड काउ ड्रीम्स एंड डैट वाई द पीपल बिकम अ फार्मर। और इसी विधि के द्वारा जब उन्होंने उसको संरक्षण किया, उन्होंने उसको कुछ देर तक वर्ड और एनिमल से संभाला। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो बड़ा हो रहा है और उसके अंदर क्या, अब उसके अंदर भी सीड्स लग रहे हैं, यानी अब वो भी खाने लायक एक फ्रूट तैयार हो रहा है, एक फल तैयार हो रहा है। इस चीज़ के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर समझाया, ठीक है। और उसके बाद ही एनिमल को फार्मिंग के बारे में पता लगा और वो फार्मर बन गया। सॉरी, एनिमल मीन्स हम एनिमल ही हैं, वैसे वाले एनिमल नहीं हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से हम एनिमल हैं, ठीक है। एनिमल होते तो पता ही है आप लोगों को ना। मैन एंड वुमेन एंड द चिल्ड्रन कुड ऑल्सो इरेक्टेड। मैन, चिल्ड्रन, वुमेन, सॉरी मैं थोड़ा बहुत तेज हूँ, बट वुमेन, मैन, चिल्ड्रन कुड ऑल्सो इरेक्टेड देन द तम एनिमल बाय द लिविंग फूड फॉर देम। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो एनिमल और जो बच्चे थे, जो औरतें थे, वो क्या कहते हैं, वो खुद इरेक्टेड थे कुछ ऐसे एनिमलों के साथ जो इनके खाने के लिए इस्तेमाल होते थे, और जो जीवित एनिमल थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी अ टेम्ड वाज वाइल्ड एंड स्ट्रोड फॉर अ डॉग। उन्होंने बोला था कि जो फर्स्ट एनिमल है जिसका डोमेस्टिकेशन इन्होंने शुरू किया था, जिसको इन्होंने अपने पास रखा, वो डॉग था, ठीक है। लेटर द पीपल and cured
एनिमल दर वर टू रिलेटेड टू जेंटली नियर टू कैंप एंड वर लिव्ड। उसके बाद क्या कि कई और भी जानवर थे जो अब क्या उनके कैंप के पास आके रहने लग गए थे ना। दिस एनिमल इज सच एज, अब क्या है उस एनिमल में कौन है जी, शिप है, गॉट है, कैटल है एंड ऑल्सो पिग लिव्ड इन द हार्डेड। अब वो क्या करे कि पिग भी इनके साथ रहने लग गए थे। द मोस्ट ऑफ द ईट्स ग्रासेस, अब इसमें जितने भी थे वो सारे ग्रास खाते थे। ऑफ्टन द पीपल प्रोटेक्ट देम द एनिमल फ्रॉम द अटैक्ड बाय अदर वाइल्ड एंड दे हाउ टू बिकम हेडर्स। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जब ये लोग इन एनिमलों को पालते थे ना, तो अब ये जब ये जानवरों को पालते थे तो ये इनकी रक्षा भी करते थे और जंगल के जंगली जानवरों से जब इनकी रक्षा करते थे, उनको पालते थे, तो इनका नाम हेडर हो गया। अब ये हेडर्स बन चुके हैं, है ना, ये हेडर्स बन चुके हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह पहले वो फार्मिंग करते हैं तो फार्मर बनते हैं, अब वो हेडरिंग कर रहे हैं तो हेडर में कन्वर्ट हो चुके हैं ना। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे की तरफ। डू यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वाज प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एनिमल टू। अब ये कह रहे हैं कि क्या आप किसी भी संभावना में सोच सकते हैं कि जो कुत्ता है उसको ही पहला डोमेस्टिकेशन क्यों किया गया। देखिए बड़ा सिंपल सा रीज़न है। कुत्ता बहुत वफ़ादार एनिमल होता है और वो बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा वफ़ादार होता है और उसको ह्यूमन के साथ कुछ ज़्यादा प्यार है। वो ह्यूमन का कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं करता, बल्कि वो ह्यूमन के साथ बहुत ही फ्रेंडली वे में रहता है। शायद इस कारण से डॉग को उन्होंने पहले प्रेफर किया, शायद डॉग को उन्होंने फर्स्ट रेफरेंस दिया। आई थिंक सो डैट, ये मेरा थॉट है जो सही हो सकता है। बाकी आप अपना थॉट अपने हिसाब से सोच सकते हैं, ठीक है जी। द नेम ऑफ गिवन अ पर्पस विच विद द प्लांट एंड लुक आफ्टर द एनिमल। अब ये क्या कह रहा है कि कुछ प्लांट थे जो ये छोड़ देते थे और उसको क्या करते थे और उसको एनिमल देखते थे। इनके जाने के बाद ये डोमेस्टिकेशंस के बाद है कि डोमेस्टिकेशन क्यों किया जाता था। तो सिंपल सी बात है, देखिए डोमेस्टिकेशन इसीलिए किया जाता है कि जो जानवर हैं वो उनके भी रक्षा कर सकें और जानवर इनकी रक्षा कर सकें, इसके लिए डोमेस्टिकेशंस वगैरह किए जाते थे, ठीक है, डोमेस्टिकेशंस वगैरह किए जाते थे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, हम मूव ऑन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं वाई इन विच द ग्रेन्स वाज यूज्ड। अब कह रहा है कि ग्रेन्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था। अब उस टाइम में ग्रेन्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता था, एज अ शीड, मतलब बीज की तरह इस्तेमाल कर लेना, फूड की तरह इस्तेमाल कर लेना, गिफ्ट की तरह इस्तेमाल कर लेना और स्टोर फॉर अ फूड, और उनको फूड की तरह स्टोर भी करके रख लेते थे उस समय के लोग, ठीक है। इफ़ अ प्लांट सीड यू विल बी नोटिस दैट द टेक्स द सम टाइम टू ग्रो। अब आप क्या देख रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि प्लांट को जब हम लोग उगाने जाते हैं तो वो उगने में बहुत थोड़ा सा मतलब समय लेते हैं, ठीक है। दिस मे बी अ सर्वल डेज, वो कुछ दिन हो सकते हैं, वीक, मंथ एंड इन अ सम केसेस ईयर। अब कह रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि जब हम प्लांट को उगाने जाते हैं तो प्लांट को समय लेते हैं, वो एक हफ्ता भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, ठीक है जी, एक साल भी हो सकता है। उसके बाद ये बात करता है सॉरी when people begin to grow, एक मिनट, when people begin to grow a plant, कह रहे हैं कि जब लोग प्लांट को उगाना शुरू करते हैं तब क्या होता है जी, तब होता है प्लांट फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांटिंग्स। अब कह रहा है कि प्लांटों को बहुत समय तक देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, बीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, ड्रीविंग की, और ऑल्सो एनिमल एंड वर्ड्स, और उसको एनिमल और वर्ड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। स्टिल द बिगिन टू रिपीट एट द गेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। अभी क्या कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को ग्रेन वगैरह है उनको बहुत केयरफुली यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन कर रहे हैं। एज अ ग्रेन हैड टू बी अ स्टोर फॉर अ बोथ फूड एज सीड्स। अभी कह रहे कि ग्रेन को मैंने आप लोगों को बताया ना, फूड के लिए और उसको सीड्स के लिए दोनों तरह से स्टोर किया जाता है। पीपल हैड अ थिंक ऑफ वे ऑफ द स्टोरिंग। अब लोगों के पास क्या है कि उसको बहुत सारे तरीके हैं स्टोर करने के। इन इट मैनी एरियाज, अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग तरीका है। हैव बीन द मेकिंग ऑफ लार्ज क्ले पोट्स, क्या कई लोग क्या करते हैं लार्ज क्ले पोट बना लेते हैं। वोर ऑफ बास्केट, कुछ लोग क्या करते हैं
उसको बास्केट में स्टोर करते हैं। डॉग स्पिट्स इनटू द ग्राउंड, कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको ग्राउंड के अंदर डक कर देते हैं, ग्राउंड के अंदर दबा देते हैं। डू यू थिंक द हंटर एंड गैदरर वुड हैव टू मेक द यूज़ ऑफ पोर्ट्स एंड गिविंग द रीज़न। अब ये कह रहा है कि क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं जो हंटर और गैदरर होते थे वो पोर्ट्स का इस्तेमाल क्यों करते थे, कोई रीज़न दे दें, है ना, गिव अ रीज़न दे दें। देखिए पोर्ट्स का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है। पोर्ट्स बेसिकली आप लोगों को पता है, पोर्ट्स एक बर्तन होता है और उस बर्तन को पहले मिट्टी से बनाया जाता है, उसके बाद आग में पकाया जाता है, उसके बाद उसके अंदर स्टोर किया जाता है ग्रेन्स को। तो जब आप पोर्ट्स के अंदर ग्रेन को स्टोर करोगे ना, तो एक तो क्या है कि आपकी जो ग्रेन है, जो आपका फूड है, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, ऊपर से वो बहुत सुरक्षित रहेगा। अदर इक्विपमेंट के अंदर अगर आप स्टोर करते हो उससे तो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा आपका ये, ठीक है। उसके बाद स्टोरिंग एनिमल। अब स्टोरिंग एनिमल के ऊपर हम लोग बात करें। एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली। अब एनिमल क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं भैया नेचुरली, ठीक है, नेचुरली मल्टीप्लाइंग होते हैं वो लोग, मतलब बढ़ते जाते हैं। बिसाइड इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, अगर हम उन लोगों को देखभाल दें और उनको अच्छी तरह से देखें। दे प्रोवाइड अ मिल्क, वो हमको दूध भी देंगे। विच इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ सोर्स ऑफ फूड, और एक वो भोजन के एक अच्छे स्रोत्र हैं, भोजन के एक अच्छे स्रोत्र हैं। कौन है जी भोजन के अच्छे स्रोत्र, एनिमल है ना। वेन एवर द रिक्वायर्ड इट्स अदर वर्ड्स द एनिमल आर द रेडी टू यूज़ द स्टोर एज अ फूड। उसके बाद क्या है कि एनिमल जो है ना उसको हम रेयर तो करते हैं, ठीक है, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं एज अ फूड की तरह। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग जानते हो कि लोग चिकन खाते हैं ना, चिकन खाते हैं। अब किसी एरिया के अंदर कोई पर्सन है, उसको पता है कि मेरे एरिया के अंदर फसल कभी होती है, मतलब वो नेचुरली क्या वेजिटेबल्स उगाता है, बट वो क्या है, वो मांसाहारी है, वो नॉनवेज भी खाता है और वेजिटेबल उगाता है। तो उसको पता है कि अगर कभी मुझे वेजिटेबल नहीं हुई और मैंने कोशिश की, अगर मुझे कभी वेजिटेबल नहीं हुई, तो वो क्या करता है, वो बाज़ार से जाएगा, वो 50 हैन खरीद लेगा, 50 हैन खरीद लेगा। अब वो क्या कर रहा है, एनिमलों को, जो हैन है उसको अपने पास पाल रहा है, बड़े समय तक अपने पास रख रहा है, पाल रहा है, रख रहा है, पाल रहा है, रख रहा है, पाल रहा है, एज अ लॉन्ग टाइम, इन अ लॉन्ग टाइम, एंड एवरी सर्कमस्टांसिस इस फेसिस। अगर वो कोई भी सर्कमस्टांस फेस करेगा जिस समय उसके पास फूड नहीं होगा, जिस समय उसकी क्रॉप सही नहीं हुई होगी, उस समय वो क्या करेगा, उस समय उस हैन को, जिस हैन को वो बाज़ार से लेके आया था ना, जिस हैन को वो बाज़ार से लेके आता है, अब उसको वो फूड की तरह यूज़ भी कर सकता है, इसलिए वो उसको स्टोर भी करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फूड, what are the other thing that you could be when the ornament from the animal, what are the animal used today। अब कह रहे हैं कि देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक रीज़न हुआ था, लेकिन आज के टाइम में एनिमल को किस तरह यूज़ किया जा रहा है और किन किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सब विषयों के बारे में आपको बताना है। तो आप लोग बता सकते हैं इजीली कि आज के टाइम में देखेंगे आप लोग कि अगर आप लोग गांव की तरफ जाते हैं, तो आज भी गांव में जो एनिमल हो रहे हैं, जो हमारे मतलब कि नंदी महाराज वगैरह हो रहे हैं या नंदी वगैरह हो रहे हैं, वो मतलब बुफेलो वगैरह हो रहे हैं, उनका मतलब काट व्हीकल के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। वो आगे होते हैं, पीछे उनके काट लगी होती है, वो उसको मूव ऑन करते हैं या उनको किसी और कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है आज के टाइम में, है ना। इन सब चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हेडर्स। अब कह रहे हैं कि अब हम लोग फाइंड करते हैं कि फर्स्ट फार्मर और हेडर कौन था, कैसे था, ठीक है जी। टर्न मैप 2, अब हम टर्न मैप 2 पे जाएंगे। यू विल बी नोटिस द नंबर ऑफ द ब्लू जो वहाँ पे ब्लू वहाँ पे स्क्वायर्स हैं, उसको देखेंगे। ईच मार्क्स इज अ साइड फ्रॉम वेयर द आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ अर्लियर फार्मर हेड। उसमें क्या है कि जो आर्कोलॉजिस्ट है उनको एविडेंस मिले हैं कि अर्लियर फार्मर और हेडर्स के बारे में, ठीक है। दे आर द फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। वो क्या कह रहे हैं कि वो इनको पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस तरह के एविडेंस मिले हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट, कुछ जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है नॉर्थ और वेस्ट के एरिया में। इन द प्रेजेंट डे कश्मीर एंड ईस्ट ऑफ साउथ इंडिया। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो प्रेजेंट डे इसके अंदर क्या हमारा नॉर्थ है और ईस्ट की अगर साइड हम जाएँ तो साउथ है ना।
to find out the what is the find out what is what are these the side with the settle to a farmer and the haters साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ये लोग रहते थे, सेटल्ड हुए थे जिन साइडों के ऊपर जहाँ पे फार्मर और हेडर सेटल हुए थे, उनको साइंटिस्ट ने स्टडी की है एविडेंस को, और प्लांट एंड द एनिमल और बोन। उन्होंने प्लांट को भी स्टडी किया और एनिमल को, बोन्स को भी स्टडी किया। वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंटेड फाइंड इंक्लूडिंग द रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। अब वो क्या कह रहे हैं कि उनको सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे ये मिली है कि उनको बर्न्ड ग्रेन मिले हैं, मतलब बर्न्ड ग्रेन, जले हुए अनाज मिले। दिस में भी अ बर्न्ड एक्सीडेंटली और अ पर्पज़। अभी इसको उनको ये नहीं कंफर्म है कि ये एक्सीडेंटली बर्न हुए थे या किसी पर्पज़ के लिए बर्न किए गए थे। साइंटिस्ट कैन बी आइडेंटिफाई द ग्रेन and so we know that the number of crops are growing in the different part of the subcontinents. They can be also the identify the bones of different animal. Look at the table। अब ये क्या कह रहा है कि देखिए जो स्टडी उन्होंने की है ना, उन्होंने देखा कि कई जो क्रॉप हैं वो डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में, और कुछ एनिमल के बोन्स भी मिले हैं जो अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। ठीक है जी। लुक एट, अब वो कह रहा है कि नीचे जो टेबल आप लोगों को दिया गया है ना भैया, उस टेबल को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले देखिए जी, वीट, बार्ले, शिप और गोट और कैटल के एविडेंस हमको कहाँ से मिले? ये मिले जी मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पे है? प्रेजेंटली ये पाकिस्तान में। उसके बाद जो मिला है जी राइस और फ्रेगमेंट्रल और एनिमल बोन्स। अब ये क्या है, राइस और फ्रेगमेंट्रल और एनिमल बोन्स हमको कहाँ मिले हैं जी? वो मिले हैं हमको कोडीवा में। कोडीवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कोडियावा कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश में। राइस एंड कैटल रूफ मार्क ऑन क्ले सरफेस। अब कह रहा है कि राइस और कैटल भी हमको मिले हैं, और हिफ द मार्क ऑन द क्ले सरफेस, जो क्ले सरफेस के ऊपर उनके मार्क हैं वो मिले मेहरगढ़, प्रेजेंट उत्तर प्रदेश। कहाँ मिले जी? महागरा उत्तर प्रदेश। वीट और टेंटियल कहाँ मिले हैं जी? वो मिले हमको गोफरल कश्मीर में। वीट एंड टेक्टियल, गॉड, कैटल, शिप एंड बफेलो वगैरह हमको मिले हैं जी ब्रुज़ोहोम कश्मीर में। वीट, ग्रीन एंड ग्रीन वालवेट्स और बैफल ये हमको मिले हैं जी चिरांद से। ठीक है। मेल्ट, कैटल एंड शिप, गॉट ये हमको मिले उलहर से। और ब्लैक गम, मिल्ट, कैटल एंड शिप और पिग हमको मिले हैं जी प्यामपली जो आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट के टाइम में है, वहाँ से हमको ये एविडेंस मिले हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये बात करें टुडे और सेटल लाइफ। अब अगर आज के सेटल लाइफ के ऊपर हम लोग बात करें, टुडे और सेटल लाइफ के ऊपर अगर हम बात करें, तो किस प्रकार से ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इसने हमको बताया और इन सब चीज़ों के बारे में हमको समझाया है कि टुडे की सेटल लाइफ में ये सब चीज़ें कैसे कार्य कर रही हैं, कैसे वर्क कर रही हैं। एशियन टाइम को तो हमने जाना, अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है जी टुडे टाइम को जानना। टुडेज अ सेटल लाइफ, आज की स्थायी जिंदगी है ना। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड द ट्रैक्स ऑफ द हंट्स एंड द हाउसेज एट द सेम साइट। अब उनको क्या मिला है? उनको इस जगह पे कुछ जो मिले हैं, उनको जब वो ट्रैक्स कर रहे थे तो उनको कुछ हंट और कुछ हाउसेज मिले हैं। फॉर इंस्टेंस द बोर्जम, प्रेजेंट डे कश्मीर, बोजरम में मिले हैं इनको, जो प्रेजेंट डे कश्मीर में है। बिल्ड अ पिट हाउस, वो घर कैसे बने हुए हैं जी? वो कच्चे घर हैं, पिट हाउस हैं विच द डग इनटू द ग्राउंड, और उनका जो ग्राउंड है जी वो डग किया हुआ है। द स्टेप ऑफ लीडिंग इनटू देम, और उसके अंदर कुछ करने की कोशिश की जा रही थी। दे हैव टू प्रोवाइड द शेल्टर इन द कोल्ड वेदर। अब इसको वो कह रहे हैं कि क्या पता वो कोल्ड वेदर में रहने के लिए ऐसा कर रहे हो, है ना। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड द कुकिंग हेडर्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। अब कह रहे हैं कि उनको कुछ कुकिंग हेडर्स भी मिले हैं, मतलब उनको चूल्हे भी मिले हैं जो घर के बाहर और घर के अंदर भी हैं। विच इज़ द सजेस्ट करता है दैट द डिपेंडिंग ऑफ द वेदर पीपल कुक
फूड बट इनसाइड और आउट। अब ये कह रहा है कि जो लोग थे वो वेदर के ऊपर डिपेंड करते थे कि कैसा वेदर होगा और किस वेदर में अंदर खाना बनेगा और किस वेदर में बाहर खाना बनेगा। डैट बी डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ एंशियंट टाइम हु आर गैदरर एंड फार्मर। ठीक है, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें तय की जाती थी। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं अगले की तरफ। ठीक है, स्टोन टूल हैव बीन फाउंड ऑफ मैनी साइट्स एज वेल। क्या करें कि अब कुछ स्टोन टूल भी मिले हैं अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग साइट्स के अंदर मैनी टूल्स मिले हैं भैया। टूल्स किसके बने हुए हैं जी? टूल्स बने हुए हैं अपने बोन्स के भी बने हुए हैं। ठीक है, मैनी ऑफ दिस द डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैल्कोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वे दे कोल्ड नियोलिथिक। क्या कह रहे हैं कि इसमें जो ये चीज़ मिली है ना, ये काफ़ी डिफरेंट है पैलोलिथिक से, इसलिए इसको हम लोग नियोलिथिक कह देते हैं। ठीक है, दिस इज इंक्लूडिंग द टूल्स दे वर पॉलिश्ड एंड गिव द फाइनिंग कटिंग एज। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो टूल है वो बहुत पॉलिश्ड है और उनका जो मतलब एज है, जो उनका किनारा है वो बहुत ज़्यादा कटिंग और बहुत ज़्यादा शार्प है ना। द मटेरियल्स एंड पेस्टल्स आर यूज एट द gathering grain for other plant produce materials and petals are used as a gathering grains even today। अभी क्या करें कि जो मॉटल्स और जो प्लीटल्स फाइंड किए गए हैं ना, उनको ग्रेजुअली आज के टाइम में यूज़ किया जाता है। किस लिए? उनको आज के टाइम में भी हम फूड गैदरिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद टुडे सर्वल थाउजेंड्स ईयर लेटर, अगर हम कुछ समय के बाद देखें, एट द सेम टाइम, अब सेम टाइम मतलब सेम स्थिति के अंदर, द टूल ऑफ द पैलोलिथिक्स टाइप्स कंटिन्यूटली मेड इन। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो पैलोलिथिक साइट्स के टूल थे ना, वो भी आज के टाइम में इस्तेमाल किए जा रहे थे। द एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ मोन। मैंने आप लोगों को पहले बोल दिया था कि कुछ टूल्स जो हैं वो मोन के बने हुए हैं। भैया देखो, टूल्स का ध्यान रखना, पहले स्टोन के बन रहे हैं, फिर वुड्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, फिर बोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और जब ये नवी टेक्नोलॉजी के साथ पॉलिश करके बनाए जा रहे हैं ना, पॉलिश हो रहे हैं भैया, ये पॉलिश हो रहे हैं भैया। जब ये पॉलिश होके बनाए जा रहे हैं ना, तो इन्हीं पॉलिश टूल को देख सकते हैं यहाँ पे कितनी शाइनिंग है। इन्हीं पॉलिश टूल को नियोलिथिक के नाम से भी जानने की कोशिश की गई है। ठीक है भैया, यार मज़ा करो, मज़ा लाइफ में मज़ा करो, मज़े से समझो कोई भी चीज़, प्रेशर के साथ कोई चीज़ नहीं समझी जाती है। मैनी काइंड ऑफ द अर्टन पॉइंट्स हैव बीन बी फाउंडेड। अब वो क्या कह रहा है कि कुछ अर्थन पॉइंट को भी फाउंड किया गया है। देवर समथिंग डेकोरेटेड, कुछ सजाए हुए हैं। देवर यूज्ड द स्टोरिंग थिंग, उनको स्टोर करने की थिंग से भी इस्तेमाल किया जाता है। पीपल बिगन यूज़ अ पोस्ट, और लोग क्या करते थे, पोट्स का भी इस्तेमाल करते थे। पोट्स मैंने आपको बताया मिट्टी का बना होता है ना, फॉर कुकिंग फूड, और उसमें क्या करते थे लोग, पोट्स में खाना भी बनाते थे, स्पेशली ग्रेन लाइक्स राइस वीट्स इंस्टेड दैट वी नाउ बिकम अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। क्या कह रहे कि उस समय भी क्या जो ग्रेन थे, ग्रेन में क्या शामिल था जी, उस समय के भी ग्रेन में राइस शामिल था, वीट शामिल था, जो आज के टाइम में भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिसाइड द बिगिन द गिव ए, और क्या करते थे वो कपड़े भी बनाते थे, यूजिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, और अलग अलग तरह के मटेरियल यूज़ करते थे, लाइक कॉटन, कुड और ग्रोन। अब देखिए, अब ये पूछे कि अगर पैलोलिथिक एज के अंदर क्या कॉटन का इस्तेमाल होता था, तो आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कॉटन का इस्तेमाल होता था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पैलोलिथिक साइड में पोट्स तो वो बना रहे हैं, लेकिन क्या वो कपड़े भी बना रहे हैं? जी हाँ, वो कपड़े भी बना रहे हैं। और कपड़े में वो क्या बना रहे हैं जी, कपड़े में वो कॉटन का यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, भैया जी ठीक है, समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं। डिड थिंग चेंज एनीवेयर टू ऑल द once quiet in many areas when the women still continued the hunting and gathering। अभी क्या कह रहे हैं कि देखिए, कुछ एरिया ऐसे थे ना जहाँ पे मैन और वुमेन दोनों ही क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे उस समय के अंदर। ठीक है, अनलेस द पीपल और अडोप्टेड द फार्मिंग एंड हंटिंग स्लोली। उसके बाद लोगों ने क्या किया जी,
जब वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या फार्मिंग को और हैंडिंग को इस्तेमाल करना शुरू किया। ठीक है, मतलब धीरे धीरे ही बदलाव आएगा भैया, एकदम से ना आएगा। ओवर सर्वल थाउजेंड्स ईयर, अब हम देखते हैं कि हज़ारों सालों पहले, बिसाइड इन द केस ऑफ पीपल ट्राइड टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज़, अब वो क्या कर रहे हैं, अब लोग दोनों एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके कर रहे हैं। ठीक है, डूइंग अ डिफरेंट थिंग डिफरेंट सीज़न, अब वो क्या कर रहे हैं कि हर एक चीज़ को डिफरेंट टाइम में, जो उनको टाइम जोन पता लग गया, डिफरेंट टाइम को डिफरेंट सीजन्स के अंदर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही गुड रिजल्ट निकल रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स ऑफ प्रैक्टिस, अब अदर कस्टम ऑफ प्रैक्टिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आर्कोलॉजिकल डज नॉट बी टेल अस द डायरेक्टली बट अबाउट दिस स्कॉलर्स हैव बीन स्टडीज टू लाइव द प्रेजेंट लाइफ। कह रहे कि आर्कोलॉजी सीधी तरह तो नहीं कहते, पर कुछ स्कॉलर्स की स्टडीज़ से हमको पता लगता है। फार्मर हु प्रैक्टिस द सिंपल एग्रीकल्चर, कह रहे कि जो फार्मर सिंपल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे, दे हैव ऑल्सो स्टडी इन अ लीव्स ऑफ हार्डर्स, वो क्या करते थे, अब उनको स्टडी किया है और कह रहे हैं कि जो फार्मर सिंपल एग्रीकल्चर करते थे वो क्या थे, वो एक तरह के हार्डर्स की तरह लीव करते थे। द मैनी ऑफ द फार्मर्स एंड हार्डर्स लिव इन द ग्रुप इज कॉल्ड ट्राइब्स, जो फार्मर और गैदर थे ना, जो ग्रुप में रहते थे, उन ग्रुप को हम क्या बोलते थे, ट्राइब बोलते थे। स्कॉलर फाउंड दैट द फॉलो ऑफ शर्टन कस्टम प्रैक्टिस में बी एक्साइटेड द अर्लीस्ट वेल, कह रहे हैं कि जब ये ट्राइब्स के लोग थे ना भैया, जो स्कॉलर्स स्टडी बताती है कि ये बहुत तरह की अलग अलग प्रैक्टिस करते थे, अलग अलग प्रैक्टिस इनके ट्राइब्स के अंदर शामिल थी, इनके ग्रुप के अंदर, इनके झुंड के अंदर शामिल थी। अब वो क्या प्रैक्टिस करते थे, क्या करते थे, उनका रिलीजन वो वगैरह जो कुछ भी होगा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये हमको ट्राइब्स का पैराग्राफ दिया हुआ है, वी आर डिस्कस ऑन डैट इन दिस पैराग्राफ द वर्ड द सर्कमस्टांस इन अर्लीस्ट टाइम। ठीक है जी, यूजली 2 and 3 जनरेशन लिव टुगेदर, अब क्या कह रहा है कि देखे भैया 2 और 3 जनरेशन तो साथ में रहे। द स्मॉल सेटलमेंट और द विलेजेस, जो स्मॉल सेटलमेंट और विलेजेस में थे। द सम ऑफ द फैमिलियर आर रिलेटेड टू अनदर एंड द ग्रुप ऑफ द सच एस फार्मर एंड ट्राइब्स, अब क्या करें कि इन लोगों का आपस में संबंध था और इनको फार्मर एंड ट्राइब कहते थे। द मेंबर ऑफ द ट्राइब्स इज द फॉलो द ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हंटिंग और फिशिंग। Usually women do most of the agriculture work, including the preparing of garden, swimming the seeds, looking after the growing plants and harvesting grain. Children often looking after the plant, driving the waste to animal and birds to make it eat them, and looking the plants is the driving to away the the woman is also trees the hunks and dried grain. Men usually lead to larger hunter animals and search of the pastures. उसके बाद देखो भैया जी, चिल्ड्रन ऑफ्टन टू लुक द स्मॉल, देखिए पैराग्राफ बेसिकली ये बात कर रहा है कि इस पैराग्राफ के अंदर बात हो रही है कि उस समय की जो कॉमन प्रैक्टिस थी ना, वो गैदरिंग थी, फार्मिंग थी, हेडरिंग थी, फिशिंग थी। ये सब जो वर्क था वो मैन करते थे, और वुमेन क्या करती थी, वो इजली एग्रीकल्चर करती थी, फूड उगाती थी, उसको ग्रोन करती थी, और क्या करती थी जी, कटाई वगैरह करती थी। और जो बच्चे होते थे वो उसका ध्यान रखते थे कि कहीं फूड को, कहीं सीड्स को कोई कौआ या कोई जानवर आके ख़राब ना करे, कोई बर्ड्स आके ख़राब ना करे। और वो एनिमल का ध्यान रखते थे, और उस एनिमल का ध्यान रखते थे, और अपने मदर की भी हेल्प करते थे छोटे मोटे कामों के अंदर। दे क्लीन द एनिमल मिल्किंग, और क्या करते थे वो लोगों, जो एनिमल की मिल्किंग होती है उसको भी क्लीन करते थे। डन बाय, अब जो एनिमल से दूध निकालना है ना, वो सिर्फ मैन नहीं करते थे, वो वुमेन भी करती थी और मैन भी करते थे, दोनों करते थे। द बोथ वुमेन एंड मेन मेक पोट्स, अब दोनों पोट्स भी बनाते थे, बास्केट्स भी बनाते थे, टूल फॉर हंटिंग्स भी बनाते थे। दे ऑल्सो टेक अ पार्ट ऑफ सिंगिंग, और वो सिंगिंग, डांसिंग और डेकोरेटिंग वगैरह में भी क्या करते थे भैया, पार्टिसिपेट करते थे। मतलब सोशल नहीं बोल सकते हम लोग इसको, कल्चरल एक्टिविटीज़ के नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं। कल्चरल क्योंकि उनका कल्चर था ना, तो हम कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर से जान सकते हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या होता था जी। क्या जो कल्चरल एक्टिविटी होती थी उसमें मैन प्लस वुमेन दोनों ही पार्टिसिपेट करते थे, और दोनों ही पार्टिसिपेट करके
टूल्स बनाते थे, कई चीज़ें बनाते थे ग्रोइंग और मतलब कि हंटिंग वगैरह के लिए जो टूल्स होते थे वो सारी चीज़ें मेल और फीमेल दोनों मिलके बनाते थे। मतलब उस समय कोई उतना भेदभाव मतभाव नहीं था, लेकिन आज के टाइम में तो भैया पूछो ही मत। पूछना चाहते हो, पूछना चाहते हो, पूछना चाहते हो, पूछो ही मत। ठीक है। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड ड्राइंग मेहरगढ़। कह रहा है भैया आप देखिए क्लोज लुक देना हमको मेहरगढ़ की तरफ। अब हम जो मेहरगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग मेहरगढ़ को समझने की कोशिश करेंगे, मेहरगढ़ को जानने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मेहरगढ़। देखिए तो मेहरगढ़ के अंदर ये क्या कह रहे हैं, मेहरगढ़ के अंदर कह रहा है कि द साइड इज़ लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन। अब क्या करें कि ये साइड जो है वो बहुत ही फर्टाइल प्लेन के अंदर लोकेटेड है, नियर ऑफ द बोलन पासिस। बोलन पासिस कहाँ है जी? बोलन पासिस विच इज़ द वन ऑफ इम्पोर्टेंट रूट इन द ईरान। जो ईरान को जाता है उसका नाम क्या है जी? बोलन पासिस। याद रखना, ज्योग्राफी में भी काम आएगा मेरे भाइयों, ज्योग्राफी में भी काम आएगा बोलन पासिस ईरान का। ठीक है। मेहरगढ़ इज probably one of the place where the women and men in the learn to grow the barley and wheats and sheep of the goats at the first time in the area। कह रहा है कि देखिए इस एरिया के अंदर जो मैन और वुमेन है ना, इनको पता था कि ग्रोइंग कैसे करनी है, और ये क्या करते हैं, ये एनिमल की भी रेयरिंग कर रहे हैं जिसमें गॉड और शिप शामिल है। इट इज़ ऑल्सो अर्लीस्ट विलेजेस टेस्ट नो अबाउट। और कुछ गांव के भी हमको एविडेंस मिलते हैं। आर्कोलॉजिस्ट हु एक्सक्यूट दिस साइड। अब वो आर्कोलॉजिस्ट जिन्होंने इस जगह को खोजा, इस साइड को खोजा है, एविडेंस ऑफ मैनी काइंड ऑफ एनिमल बोन्स। उनको बहुत तरह के जानवरों की हड्डियां मिली हैं अर्लीस्ट लेवल के टाइप पे। ठीक है जी। इट्स इंक्लूडिंग द बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल सच एज द डियर एंड पिग। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ जंगली जानवर शामिल हैं जैसे हिरण और सुअर। और इन लेटर लेवल दे फाउंड द बोन ऑफ शिप एंड गोट। उसके बाद जब हम लेटर लेवल के अंदर एंटर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, शिप और गोट, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोबेबली प्रैक्टिस में है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। शिप वगैरह के भी एविडेंस हमको मिल रहे हैं। ठीक है। एंड इन स्टिल अ लेटर लेवल द कैटल बोन्स मोस्ट बी कॉमन सजेस्टेड दैट दे आर यूज्ड एन एनिमल जर्नली किटे बाय द पीपल। कह रहा है कि देखिए उसके बाद जब हम कॉमन लेवल पे जाते हैं तो हमको कुछ कैटल्स के भी एविडेंस मिले हैं, कैटल्स के भी बोन्स मिले हैं, जिनको देख के ये पता लग रहा है कि मैन इनका बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैन द आर्कोलॉजिस्ट डिगिंग एंड एक्सकेटिंग द साइड। जब आर्कोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं और ज़मीन के अंदर तक जाते हैं, नोन एज द अर्लीस्ट एंड विच लेटर। अब वो हमारे अर्लीस्ट के बारे में जानते हैं कि उसमें क्या था और कैसे नहीं था। जैसे इंस्टॉलेशंस, ये प्रोसेस बताया जी कि कैसे डिगिंग की जाती है और कैसे जो होता है अर्लीस्ट लेवल का पता लगाया जाता है, इसमें क्या प्रोसेस है और कैसे। इस पैराग्राफ को आप लोग खुद पढ़ेंगे एक बारी तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आप लोग ये पैराग्राफ प्लीज़ खुद पढ़िएगा, क्योंकि देखिए अगर आप लोग खुद पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को जानने पाएंगे। मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अगर आप नहीं, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगी, अगर मैं समझा दूंगा ना तो आप समझ तो जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, मतलब थोड़ा सा आपका ये ब्रेन है और इस पर थोड़ा सा दबाव डाल देंगे ना, थोड़ा सा, तो ये जब यहाँ पे आप मतलब ये ब्रेन है और यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी ऐसे इंक डाल देंगे तो ये इंक ऐसे स्प्लिट होगी, ऐसे स्प्लिट होते आपके पूरे दिमाग में फैल जाएगी और बहुत अच्छी तरह से आपको एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मेरा मोटिव बस ये है कि आपको चैप्टर क्लियर करके देना और आपको समझाना। ठीक है। ये तो वही है, देखो आप इस पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ है कि ये देख रहे हो आप कैसे इस बंदे को ख़त्म कर रखे, इसको कवर के अंदर कैसे रखा, देख रहे हो। ये हाउस है वहाँ के और इस बंदे को देखो आप कवर के अंदर कैसे रखा है ना। इसके पैर यहाँ से फोल्ड हैं, ठीक है, इसके हाथ यहाँ से फोल्ड हैं। और आज के टाइम में डेड बॉडीज़ को ऐसे रखा जाता है, ऐसे रखा जाता है ना सीधे, या ऐसे रखा जाता है, बट ये देखो ये कैसे रखा हुआ है। यही चीज़ को इस पैराग्राफ में बताया कि कैसे उस समय रखा जाता था और कैसे होता था। ठीक है। अब उसके बाद जो ये सारी चीज़ें हैं, क्लोज़र लुक ऑफ डाइगोजेल हिल्डिंग। अब डाइगोजेल हिल्डिंग वाला भी खुद आप लोग पढ़िए,
ये वाला भी खुद आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला भी खुद आप लोग पढ़ेंगे, और ये वाला मैंने आप लोगों को बता दिया इसमें क्या है बेसिकली। इस पूरे पैराग्राफ में मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही सब चीज़ें बता रखी हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा चैप्टर हो गया जी कंप्लीट, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो अगर आप लोगों को ये चैप्टर बढ़िया लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। और मैं इससे भी अच्छे कंटेंट लेके आप लोगों के लिए आता रहूँगा। मेरे पास थोड़ा सा समय की दिक्कत हो रही है। और प्लीज़ आप लोग बुद्धा और जैनिज़्म वाला वीडियो ज़रूर देखें। मैंने उस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से बनाया और बहुत ही अच्छे वे में उसमें समझाया। प्लीज़ आप लोग यार विज़िट करें, और प्लीज़ आप लोग मतलब उसको देखने के बाद जब आप वीडियो पे जाएंगे ना तो मतलब क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट प्लीज़ आप लोग देखिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। ओके बाय। ओके, तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों। जय हिंद, जय भारत। और मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर 4 के अंदर, जिसका नाम है दी इन द अर्लीस्ट सिटीज़। अर्लीस्ट सिटीज़ के अंदर मिलेंगे। बाय, लव यू ऑल।